नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और कनाडा के रिश्ते दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राजनयिकों पर दोनों तरफ से कार्रवाइयों का दौर जारी है। अमेरिका की कोशिश है कि कनाडा और भारत को किसी भी तरह से मनाया जाए और दोनों तरफ से वो बातें अपनी रखते हुए दोनों के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक नए देश की एंट्री हुई है भारत और कनाडा के संबंधों को सुधारने के लिए। वो है ब्रिटेन की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात की है। बातचीत का ब्यौरा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी ये दे रहे हैं कि ब्रिटेन से भी जो कनाडा के आतंकी खालिस्तानी आतंकी हैं उनका कनेक्शन जुड़ा बताया जा रहा है और ब्रिटेन से भी कई धमकियां मिल रही हैं। एक ताजा धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है, जिसमें 8 अक्टूबर को होने वाले मैच पर धमकी मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बताया जा रहा है कि ब्रिटेन से ही ये धमकी भेजा गया। सवाल यह है कि अगर ब्रिटेन का लिंक भी आतंकियों से जुड़ा हुआ है तो ब्रिटेन उससे कैसे निपट रहा है। इस पर भारत और ब्रिटेन के संबंध खराब नहीं हो सकते, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब ऋषि सुनक भारत आए थे तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि खालिस्तानी आतंकियों के गढ़ को और उन्हें जड़ से समाप्त किया जाएगा, उनके लिंक को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि भारत की संप्रभुता की रक्षा ब्रिटेन करेगा। ये उसका वायदा है, क्योंकि दोनों रणनीतिक सहयोगी हैं और सदियों से पुराने मित्र देश हैं। ऋषि सुनक अपने आप को सनातनी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं और ऐसे में जब जस्टिन ट्रूडो से उनकी बातचीत हुई है तो इस टेलीफोनिक बातचीत में ट्रूडो के साथ सुनक ने जो बातचीत की है उसमें बताया ये जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं उससे पूरे दुनिया में एक अलग माहौल बन रहा है, क्योंकि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा ये सभी व्यापार और अन्य मुद्दों पर एक साथ आगे बढ़ रहे थे और G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जो भी सामने आया है, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, उस पर बिना कनाडा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता, बिना भारत के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो को सोचना होगा। साथ ही साथ वियना कन्वेंशन का भी जिक्र उन्होंने किया, जिस पर जस्टिन ट्रूडो ने सहमति दिलाई। अब हम आपको बता दें कि वियना कन्वेंशन क्या है। वियना कन्वेंशन वो है जिसमें राजनयिकों के साथ जो भी आचार संहिता के तहत व्यवहार किया जाएगा उसको उस दायरे में रख करके किया जाएगा। अर्थात अगर वो हमारे राजनयिकों को निकालते हैं तो हम भी उसी शिष्टाचार से उनको राजनयिकों को निकालें, या राजनयिकों को निकालने या उनसे अपशब्द कहने या प्रतिक्रिया देने की बजाय एक सामान्य शब्दावली का और सामान्य एक्शन लिया जाए, जिससे देशों के बीच संबंध खराब न हो। इसकी याद दिलाई है जस्टिन ट्रूडो को ऋषि सुनक ने। मायने साफ है कि ऋषि सुनक चाहते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध जो तलखियों के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं। हालांकि इसमें संदेह है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो एक बार तो भारत को भरोसा दिलाते हैं, दूसरी बात जब वो कनाडा में रह रहे सिखों के, पंजाबियों के बारे में बात करते हैं तो वो उनकी बात न करके खालिस्तान आतंकियों के समर्थन में बोलने लगते हैं। उनकी क्या मजबूरी है, ये वीके न्यूज पर कई बार हमने चर्चा की है और आपको बताया है कि वहां पर खालिस्तानी लॉबी बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत है। और बताया तो ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो को बाकायदा फंडिंग दी गई थी उनको पिछले चुनाव में, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका खालिस्तानी आतंकियों की थी और उसका चीन से और पाकिस्तान से भी कनेक्शन जुड़ा बताया जाता है। तो इन परिस्थितियों में जस्टिन ट्रूडो की ये घरेलू राजनीति की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन भारत के साथ जो संबंध है वो तो भारत की संप्रभुता की रक्षा के कीमत पर ही नहीं हो सकती। इसलिए
रक्षा की जाए या उसका सम्मान किया जाए, तभी भारत और कनाडा के संबंध बेहतर हो सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस बात की याद दिलाई है कि अब भारत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और अगर संप्रभुता का मुद्दा उठा है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ टेलीफोनिक टॉक में जो बातें सामने निकल के आई हैं, ये भी है कि ऋषि सुनक ने यह भी कहा है कि अगर कनाडा को ऐसा लगता है कि कुछ भी विदेशी षड्यंत्र का हाथ है, कनाडा में जो हत्याएं हुई हैं उसको लेकर के दोनों देशों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और कनाडा की धरती पर कनाडा के कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसके कानून का भी सम्मान किया जाना चाहिए। एक तरह से ये भारत को भी इनडायरेक्ट संकेत है ऋषि सुनक की तरफ से, जैसा कि बताया जा रहा है। बहरहाल भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी सहयोगी देश इस संबंध को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं वो समझबूझ करके करें, क्योंकि अपने प्रभुसत्ता की कीमत पर और अपने देश की अखंडता की कीमत पर भारत किसी के साथ न तो संबंध जोड़ेगा और न किसी की बात मानेगा। ये बात यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के दौरान जब विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में सभी देशों को आगाह किया था। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री से जब वो मिले थे, उसके बाद जयशंकर का यह बयान भी आया था कि कनाडा अगर उसके पास कोई प्रमाण है भारत की खुफिया एजेंसियों के संदर्भ में तो वो उपलब्ध कराए। बगैर प्रमाण के अगर आरोप लगाया जाता है तो ये माना जाएगा कि कनाडा ने भारत को हल्के में लिया, और उसके बाद से कनाडा की तरफ से कोई बयान नहीं आया और न ही कोई प्रमाण आया। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बराबर दबाव में दिख रहे हैं और वो कुछ एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल कनाडा के और ब्रिटेन के जरिए भारत में आतंकियों के ईमेल संदेश, वीडियोस बाकायदा उसके संदर्भ में और उसके खिलाफ जारी किए जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाने की मांग भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। उसके संदर्भ में ऋषि सुनक क्या प्रयास कर रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस बदलते माहौल में जब कनाडा और भारत के संबंध बेहद तल्ख भरे हैं और खराबी इस स्तर पर आ चुकी है कि दोनों एक दूसरे के राजनयिकों को निकालने पर आमादा हैं, उस स्थिति में ऋषि सुनक ने टेलीफोनिक टॉक करके एक तरह से संबंध को सामान्य बनाने की कोशिश की है। उनकी कोशिशें क्या रंग लाएंगी ये आने वाला समय बताएगा और उसकी जानकारी वीके न्यूज आपको जरूर देगा, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।